बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ पकोड़े। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको नेट पे मिल जाएंगी। अगर आप वो देखने बैठे हैं तो इसमें बहुत से अज्जा ऐसे होते हैं जो घर में मौजूद ही नहीं होते हैं। लेकिन आज हम इसे जिस स्टाइल में बनाएंगे, इसमें तमाम अज्जा आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। इसे वन बाइट स्टाइल में बनाएंगे। आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसे बार बार ट्राई करेंगे। आप इसकी आवाज़ चेक करें। तो आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची हैं। अंदर तक ये मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पाव उबले हुए आलू लिए हैं और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप पोटैटो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं और फोर्क की मदद से भी। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं और इस तरह इन्हें पतले पतले लंबे पीसीज में काट लिया है। वैसे तो इसमें पार्सले वगैरह यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अपना देसी हर्ब यानी कि धनिया इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड करें, मैं बच्चों की वजह से थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 1 कटोरी के हिसाब से इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को अगर आप छान के इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। दही के 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच चिकन पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच ही इसमें मैंने पिंक साल्ट ऐड किया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, इसी तरह से 1.5 चम्मच खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ लेना है। आधा चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच बड़े वाला कसूरी मेथी का ऐड करेंगे, इससे इसकी ज़बरदस्त खुशबू होती है। आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो मैश किए हुए पोटैटो हैं वो भी गीले हैं। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो दही ने पूरी कर दी है। हाँ, अगर आपको लगे कि आमेज़ा बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप चंद कतरे या चंद चम्मच इसमें पानी की ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। और आप देख सकते हैं इसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस वक्त इसकी टिक्की बनाना चाहें ना तो आराम से बन जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की है, ठीक है। बेसन और आलू के कटलेट्स की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब स्टिक की मदद से चेक करेंगे कि ऑयल परफेक्ट रेडी है फ्राइंग के लिए कि नहीं। अगर स्टिक के साइड्स पे बबल आ रहे हैं थोड़े थोड़े से तो इसका मतलब है आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा उठा के कढ़ाई में ऐड करना है आपने, इस तरह से जैसे कि एक बाइट आराम से आप उठा के मुँह में डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई क्योंकि नई है इसलिए अमेज़ा नीचे जाते ही बैठ रहा है, तो आप परेशान ना हो। अगर आप इसे आम कढ़ाई में ही फ्राई करेंगे ना तो ये एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे ये पकोड़े। तो आप देख सकते हैं जस्ट हल्का सा टच करने पे ही तमाम पकोड़े ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो नई कढ़ाई चाहे मिट्टी की है चाहे सिल्वर स्टील की या स्टील की, एक दफ़ा वो चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूर चिपकाती है। हाँ, ये बात ठीक है कि नॉन स्टिक में ये मसला नहीं होता है, लेकिन आजकल नॉन स्टिक को भी सेफ़ नहीं समझा जाता है। यही कहा जाता है कि अगर आप मिट्टी की हांडी में मिट्टी की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और मिट्टी के ये बर्तन बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। हाँ, इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनको आम साबुन के साथ भी नहीं धोना होता है और आम बर्तनों की तरह हम इसे रख भी नहीं सकते हैं। बहुत एहतियात से इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो आप देख सकते हैं पकोड़ों ने बहुत अच्छा सा कलर ले लिया है। इनको वक्फे वक्फे से हमने उलटते पुलटते रहना है ताकि ये बहुत अच्छे से अच्छा सा कलर ले लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही क्रंची बन के रेडी होते हैं। और इनको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, बल्कि आंच को आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है। इसमें क्योंकि हमने उबले हुए आलू यूज़ किए हैं तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो कढ़ाई से निकालने के बाद किसी भी साफ़ पेज पे या पेपर टॉवल पे से निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें जज़ब हो जाए। रेसिपी तो है एक तरफ, आपको मेरी प्यारी सी कढ़ाई कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।